बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो ये हमारे 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो है मैं एक्सरसाइज 7.2 जो है डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले जो है एक्सरसाइज में मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन जो आपको आनी है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आएगी, वो आपने करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। उसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कि हमारे पास एक प्लस में आ जाए वैल्यू और एक माइनस में आ जाए। अगर तो ए हमारा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस आंसर आएगा। यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और नीचे जो है वो सम प्रॉपर्टीज़ गिवन है और साथ मैंने लिख दिया आपके डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल भी करनी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, प्रॉपर्टीज़ में आपने चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ करनी है। ये प्रॉपर्टीज़ हमें ये कहती हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर देन वैल्यू, इसी तरह से जो हैं वो चारों प्रॉपर्टीज़ आ जाए। नीचे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को अगर हम देखें तो एग्जांपल में हमारे पास है कि एग्जांपल में एक प्लस 2x+3 लिखा जो कि आ रहा है इक्वल टू 11। इसको हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या काम होता है हमारा, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। यानी कि हम सारी वैल्यू को एक दफ़ा दो वैल्यूज़ में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ 11 के इक्वल, एक दफ़ा माइनस के साथ। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे। सिंबल वाली वैल्यू उधर चले गई है और x के साथ 2 जो है वो नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड, और इवेंचुअली 4 आंसर आ गया। इस साइड पे भी हमारे पास इसी तरह से -7 आंसर आ गया। अब जो है जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया इसी तरह से हमने चेकिंग करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू। दोनों पार्ट में हम करेंगे कि x इज़ इक्वल टू जो 4 आया था हमारा वो भी करेंगे और x इज़ इक्वल टू -7 आया था क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अब हमने इसको इस तरह से ट्रीट करना है कि जब भी माइनस अंदर आएगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो हमने उसको हमेशा प्लस बना देना। तो साथ ही हमारे पास -7 और 4 क्या आ गया है, सोल्यूशन आ गया है। सोल्यूशन के बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 आ रहे हैं, वो भी हमने इस तरह करने हैं। अब आ जाएँ एक्सरसाइज, आगे हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर। 7.2 में सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स में हमने ये करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास एब्सोल्यूट है तो वो क्या होगी, एक ही सोल्यूशन होता है। और कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसका 2 सोल्यूशंस नहीं होते हैं। कई ऐसी वैल्यूज़ भी होती हैं जिनके कोई सोल्यूशन नहीं होता, या एक भी हो सकता है। तो इसकी तरह थर्ड जो है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के हमेशा 2 आंसर होते हैं, इसलिए आंसर ठीक है। फिर उसके बाद हम फोर्थ वाले पे जाते हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा है x इज़ इक्वल टू -4 जो है, x - 4 इज़ इक्वल टू -4 जो है, कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका। इसको सॉल्व करके देखेंगे, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +4 और ये +4 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 0 पे क्या होता है, नो सोल्यूशन आ जाता है हमारा। उसके बाद ये है 5 वाला, इसमें क्या है ±2 नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या है गलत है, उन्होंने कहा एक ही सोल्यूशन है। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, इसका सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने करना ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना। प्लस वाली वैल्यू में से हमने क्या करना है, ब्रैकेट मैथ का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमने -5 को उधर लेके जाना है, सबसे पहले प्लस से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। एक दफ़ा +5 हो जाएगा उधर जाके, एक दफ़ा -5। अगर हम खाली लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करें तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x इज़ इक्वल टू 3 और दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे x इज़ इक्वल टू 1/3। फिर जब हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग में हमने ये करना है कि चेकिंग की वैल्यू जो है, जो भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं सबको क्वेश्चन के अंदर पुटिंग करेंगे। क्वेश्चन में जब हमने पुटिंग करनी है, क्वेश्चन पुटिंग करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, एक दफ़ा हमारे पास आ गया 4 इक्वल, इसका मतलब है कि जिस पे चेक किया वो आंसर सोल्यूशन में चला गया। फिर दूसरी दफ़ा हम देखेंगे 1/3 पे, 1/3 पे भी सोल्यूशन आपके सामने 4 इक्वल आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर हमने सोल्यूशन चेक किया है वो जो था हमारा बिल्कुल ठीक है और इसका मतलब है सोल्यूशन में x इज़ इक्वल टू 3 भी चला गया और x इज़ इक्वल टू 1/3 भी सोल्यूशन के अंदर ही चला जाएगा। इसमें आपने ये करना होता है, सोल्यूशन सेट का 1 नंबर होता है बोर्ड के पेपर में, और अगर आपको ये शॉर्ट में आता है, वैसे ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन, अगर शॉर्ट में आता है क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर होगा सोल्यूशन सेट का, और ज़ाहिरा चेकिंग करेंगे तो सोल्यूशन सेट का नंबर मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग में करते हैं तो भी आपका क्या होगा, 1 नंबर होगा सोल्यूशन सेट का, लेकिन आपका जो आएगा ऊपर चेकिंग का उसका भी 1 नंबर होगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर।
इसी तरह इसके साथ ही ये जो है ये वाला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले पेज पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि हमने उसी तरह से वैल्यू सेम -4 को सिंपल हम पहले ले गए उधर, ताकि हमें प्लस माइनस ज़्यादा जो है वो ना करना पड़े उसके सबके साथ वैल्यूज़ के साथ। हमको इसको सिंप्लीफाई करके ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 के साथ 30 आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसको हमने उसी तरह से सोल्व कर लेना है, प्लस वाले के साथ और माइनस वाले के साथ। माइनस का मतलब है कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा और प्लस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे ही रहेंगी। फिर उसके बाद हमारे पास x का एक आंसर आ जाएगा 28/3 और x का दूसरा आंसर आएगा -32/3। इसमें जो है दोनों वैल्यूज़ हम बारी बारी चेकिंग करेंगे। एक दफ़ा हमने चेकिंग की है तो चेकिंग से हमारे पास जो आंसर आया है x = 30 बीच दोनों साइड पे आ गया। इसका मतलब है जिस पे हमने चेकिंग की है 28/3 वो हमारा किस में चला गया, सोल्यूशन सेट में। अब इसके दूसरे पार्ट की चेकिंग करते हैं। दूसरे पार्ट की चेकिंग में -32/3 को हमने पुटिंग किया। पुटिंग करने के बाद हमने याद रहे कि चेकिंग में कोई भी वैल्यू आपने इधर से उधर नहीं करनी है, ना लेफ़्ट साइड की राइट पे जाएगी ना राइट साइड की लेफ़्ट साइड पे जाएगी। बस आपने क्या करना है, जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास उसको उसी साइड पे जो है वो सोल्व करना। फिर उसके बाद नीचे जो है थर्ड पार्ट सेम उसी तरह से किया हुआ है, आपने ये खुद देख लेना, आपके सामने नोट्स हैं, ठीक है। इसको आपने उसी तरह से सोल्व करना है और इसी की भी चेकिंग की है हमने। चेकिंग करने के बाद -8 और 3 आंसर आ रहा है। अब इसके चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपके लिए चेंजिंग ये है कि इस पार्ट में दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने इसमें इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है तो अब हमने इसमें क्या करना है, इस तरह की वैल्यू के अंदर हमने किसी एक के साथ प्लस माइनस करना, दोनों साइड पे हमने प्लस माइनस नहीं करना। या तो हम 3x + 2x के साथ प्लस माइनस करेंगे या तो 6x - 7 के साथ, क्योंकि दोनों के साथ करेंगे तो इवेंचुअली वो कैंसिल होकर दोबारा उनके साइन सेम हो जाएंगे। तो हमने किसी एक के साथ रखा, हमने लेफ़्ट साइड पे रखा है 6x - 7 के साथ एक दफ़ा प्लस रखा है और एक दफ़ा माइनस। इससे हमारे पास आंसर आए हैं, आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है। सेम पीछे वाले पैटर्न से करना है। x = 5/2 और x = 1/2। इसकी हमने चेकिंग करनी है। अब चेकिंग करके दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है तो चेकिंग में हमारा ये होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि काम क्या है, प्लस कर देते हैं। इससे आंसर हमारे पास आ जाएंगे 2 और दोनों पे चेकिंग से आंसर सेम आ रहे हैं तो 5/2 और 1/2 क्या आ जाएगा, आपका सोल्यूशन सेट के अंदर चला जाएगा। और चेकिंग मैंने जैसे कि पहले बताया, ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आया हुआ है, चेकिंग इसकी करना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर चेकिंग का है, 1 नंबर आपके सोल्यूशन सेट का है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कर लेना। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। रिमेनिंग पार्ट 5 में हम लोगों ने ये करना है, दो तरफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। दोनों में से देखना हमने x + 2 आ रहा है, एक साइड पे ले जाएंगे x + 2 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स हो जाएगा। सॉल्व करने से जो इक्वेशन है वो हमारी x + 2 = 4 आ जाएगी और पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद जो है और फिर एंड पे हमारा सोल्यूशन सेट आएगा 2 और -6। और इसके 6 पार्ट में भी क्या करना है, हमने सिंपल वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है और जिससे हमारे पास सॉल्व करने से आंसर आएगा +x + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर और इधर आ जाएगा -12 × 2। इसको भी आपने उसी तरह से करना है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ऊपर वाला हमारा 9 था वो पहले क्या हुआ है, उधर जाके प्लस हुआ है 21। सॉरी, इस तरह से इसका क्या करेंगे, दूसरी दफ़ा भी चेकिंग कर लेंगे 7/5 से। दूसरी दफ़ा 7/5 से चेकिंग करने से हमारे पास आंसर आया 2/3 2/3 भी हमारा क्या हो गया, पुटिंग से हमारे पास -1/5 और 7/5 क्या हो गया, सोल्यूशन में चले गए। हमारा नीचे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो 2 डिवाइड हो रहे हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखना हमने। और फिर क्या करेंगे, 2 - x को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो इस तरह से होंगे, x = 1 एक आंसर आ गया और 17/5। अब इनको क्वेश्चन में लगा के जो है वो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो हमने पुटिंग किया पहली वैल्यू उसे 6 आ गया और दूसरी वैल्यू से हमारे पास क्या आया है, दूसरी वैल्यू से भी हमारे पास 6 आया। इसका मतलब है जो 2 वैल्यू जिन पे हमने चेक किया था वो दोनों किस में चले गए हैं, सोल्यूशन सेट में चले गए। सोल्यूशन सेट में जाने के साथ ही ये जो है हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।
इसमें आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो। इसके साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं और पॉज करके अपने नोट्स भी जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी हेल्प होगी।